भैया हम लोग बात करेंगे आपके संज्ञा से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब, इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा आप जानते हैं किसको कहा जाता है, जिसे नापा तौला जाता है आपका। ठीक है, तो क्या खटाई होगा, मिठास होगा, ठंड होगा या फिर चमड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे खटाई, यानी कि खट्टा से क्या बना है, खटाई बना है, यानी कि विशेषण से क्या बना है आपका, संज्ञा बना है। और कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। मिठास भी भाववाचक संज्ञा है और ठंड ये भी भाववाचक संज्ञा है भाई साहब। तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि चमड़ा जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। समझ में आ रहा है क्या? अरे बिल्कुल, फटाफट शेयर कीजिए और इसको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। तो भाई साहब पशु, अरे भाई एक जानवर की बात कर रहा है जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसका मतलब सर पशु की एक जाति होती है और उसी जाति को नाम देते हैं क्या, जातिवाचक संज्ञा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। अरे भाववाचक मतलब जिसे देख नहीं सकते भाई सब, छू नहीं सकते, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं। तो क्या भारत है सर, भारत तो नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का तो जाति है, जातिवाचक संज्ञा है। और पेड़ क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और मित्र से बना मित्रता है जो कि सर भाववाचक संज्ञा है। अरे मित्र को देखते हैं, मित्रता को थोड़े देख पाते हैं भैया, इसका मतलब सर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। तो मनुष्यता, मनुष्य से बना क्या है, मनुष्यता है। इसका मतलब सर मनुष्य से मनुष्यता बना है, तो ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा से क्या बना है, भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो इतना तो पढ़ा चुके हैं भाई साहब, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया, नहीं देखा है तो जरूर देखिए भाई उसको, वीडियो को। ठीक है, लकड़ी कौन से भेद संज्ञा का भेद है। तो आपको बताया था ना कि ये लकड़ी जो होता है कौन सा संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाई साहब आगे भी पढ़िएगा इसके, नहीं ठीक है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है क्या, मनाही, विद्वता, खुशी या सोना। तो देखिए भाई साहब, सोना अभी बात की है, सोना मतलब जिसे नापा तोला जाता है तो वो द्रव्यवाचक होता है, तो ये भाववाचक नहीं होगा। बाकी शेष तीनों आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक, अगला देखिए, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन भाई साहब। इसमें पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 5 प्रकारों से मिलकर बनी होती है। कितने प्रकार, 5 प्रकार। कौन कौन से है भाई साहब, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। पहला है आपका जातिवाचक से भाववाचक, बूढ़ा, बुढ़ापा, बुढ़ापा तो खूब पूछा जाता है भाई, एग्जाम में याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार आता है। सर्वनामों से, अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व। ठीक है, विशेषण से क्या हो जाएगा, चतुर से चतुरता होता है। अव्ययों से भी बनता है, क्रियाओं से भी बनता है। ध्यान से देखिएगा और इसको छाप लीजिएगा। ठीक है, हिमालय, हिमालय क्या है, एक पर्वत का नाम है। नाम जब भी आता है तो कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, किसी का भी नाम हो भाई साहब। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि लड़का, लड़का सर लड़के का नाम तो कोई होगा लेकिन नाम तो नहीं है भाई साहब, लड़का है, हम भी लड़के हैं, एक जाति होती है। तो जाति होती है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। भाई साहब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं ना। एक रूढ़ होता है, एक योग रूढ़ होता है, और एक कौन सा होता है भाई साहब, यौगिक होता है। देखिए 3 थे। रूढ़ का मतलब जिसका व्युत्पत्ति अज्ञात हो, यानी पता ही ना हो, और जिसकी व्युत्पत्ति पता हो, मतलब किसी एक का अर्थ निकलता हो, इसमें किसी का भी अर्थ नहीं निकलता हो तोड़ने पर। ये सारी चीज़ें होती है, पढ़ा चुके हैं यार। ठीक है, देखिएगा जरूर इसको। अगला देखिए, आप आसानी से हल कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, देख रहे हैं ना। इसमें क्या बोल रहा है कि जुलाई है, जुलाई महीने का नाम है। अब महीने का नाम है तो कौन सा होना चाहिए सर, सीधा सीधा व्यक्तिवाचक होना चाहिए। अरे इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है। अरे 3 गो में नहीं है तो भैया चौथा में तो जरूर होगा। अरे हाँ रे, जरूर होगा, बिल्कुल सही बोला, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, देख रहे हैं ना भाई, लिख लीजिएगा अगर नहीं पता होगा इन सब के बारे में तो। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अरे समूहवाचक संज्ञा नहीं है तो सभा भी होता है, भीड़ भी होता है, कक्षा भी होता है, पर दौड़ भाई साहब नहीं होता है। अरे दौड़ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अगला देखिए, अगला है एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक यानी कि अभी बात किए थे सर, जैसे कि दूध हो गया, दूध भी है, सोना है, चांदी है, ठीक है, तांबा है, ये सब किस में आते हैं, द्रव्यवाचक में आते हैं। गाय, गाय हमारी माता है, हमको बस यही आता है। क्या सर, गाय की एक जाति होती है,
यानी कि एक प्रजाति होती है। बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब इसमें पूछा है भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो भाई साहब दिल्ली तो नाम है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, बीमारी क्या हो जाएगी सर, भाववाचक हो जाएगी। तो ऐसे भी टिक करके आगे बढ़ सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि निम्न संज्ञा को पहचानिए। भाई संज्ञा को पहचानिए, आसमानी, पश्चात, नियमित, अनुशासन। तो देखिए संज्ञा जो है ना वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बाकी सब ये संज्ञा नहीं है। आसमानी आप जानते हैं कैसा रंग है, रंग है तो किस में आता है, विशेषण में आता है भाई साहब। देखिए यहाँ पर भी रंग हरा है, पतला है, गहरा है, लेकिन सभा क्या है सर, ये सभा जो है आपका अभी बात किए थे, कौन सी संज्ञा, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई साहब। सभा संज्ञा तो है लेकिन कौन संज्ञा है बताइएगा, अभी पीछे बात किए थे। अच्छा दे भी दिया है यार समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, मतलब विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी बताइए। अचूक, अचूक मतलब क्या होता है सर, अचूक निशाना, अचूक चोट होता है क्या, अरे नहीं होता है। अचूक नेत्र होता है क्या, नहीं। अचूक जवाब होता है क्या, नहीं। निशाना होता है, अचूक निशाना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला है पशु चल रहे हैं, रेखांकित शब्द में पशु क्या है, अरे भैया गाय जाती थी तो पशु भी तो जाते हैं ना। चलिए अगला देखिए, सब फिर से दिया गया है व्याख्या आपके सामने। बाप का संबंधवाचक, अरे भाई बाप का संबंधवाचक क्या होता है, बपौती होता है ना। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाप की बपौती है भाई साहब, संबंधवाचक है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो भाई साहब संज्ञा शब्द कौन सा है, अरे गंगा संज्ञा शब्द है भैया। पुराना, मोटा, नीला ये सब विशेषण है, ठीक है। विशेषण पढ़ा है अच्छे से, नहीं पढ़ा तो पढ़ा चुके हैं भाई साहब, उसको भी पढ़ लीजिएगा। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अरे भाई जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ऐसी कैसी बात बोल दिया यार, परिभाषा पूछ दिया डायरेक्ट हमसे, समझता नहीं कि हम कितने चालाक लड़के हैं, ठीक है, कितने चालाक व्यक्ति हैं हम। चलो अगला देखो, अगला इसमें बोल रहा है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। अरे भाई स्वतंत्रता है तो क्या है, भाववाचक है ना, क्या आप इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यू हैव नॉट फील, इसका मतलब सर वो सही नहीं होगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। भाई गरीब, मैं कैसा हूँ, गरीब हूँ, विशेषण है, ये तो हो नहीं सकता। जवानी, खट्टास, पुस्तक, पुस्तक तो जातिवाचक संज्ञा है, ये भी नहीं हो सकता। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, सर ये तो दिख रहा है। धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य, सूर्य क्या है सर, व्यक्तिवाचक है, इसको ये भी नहीं हो सकता है। तो केवल क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक मतलब क्या होता है सर, जातिवाचक का मतलब कि किसी, जैसे वकील हो गया तो वकील की एक जाति होती है भाई साहब, एक नहीं अनेकों होते हैं, और बहुत सारे वकील होते हैं भाई साहब, जिसका बहुवचन बनता है वो जातिवाचक में आता है, ठीक है, जिसे देख सकते हैं, चूज सकते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए, ये है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब नाम आएगा तो नाम, राम नाम है सर, रामचरितमानस एक बुक है सर, धार्मिक बुक है, ठीक है। गंगा, गंगा माता, जय जय गंगा माता, इसका मतलब तीनों नाम है तो क्या होता है, व्यक्तिवाचक की संज्ञा होती है। तो जितने नाम होते हैं ना सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती हैं। अगला है कि राज्यपाल, अरे राज्यपाल तो भाई आप जानते हैं भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। सर 28 राज्य हैं तो 28 राज्य के अलग अलग राज्यपाल हैं सर, बहुत सारे राज्यपाल हैं, इनकी एक जाति है भाई साहब, यानी कि जातिवाचक हो जाएगा। अगर यही कहता कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तो भाई साहब आनंदीबेन पटेल यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, ठीक है। बात करें यहाँ पे कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाई भारत, ये तो अपने भारत का नाम है, लड़का जाति का नाम है, पेड़ ये द्रव्यवाचक है, तो कौन सा हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, गरीबों की सहायता करो, भाई गरीबों की सहायता करो, बताइए गरीबों की सहायता करो, तो गरीबों यहाँ पे क्या है सर, तो गरीबों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जातिवाचक है, कौन सा होगा, जातिवाचक। क्या जातिवाचक सही है, सही है, बिल्कुल सर जातिवाचक ही होगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा, अरे बुढ़ापा तभी बात किया था ना, क्या होता है, भाववाचक होता है सर, हमने कहा था ना बहुत महत्वपूर्ण है बुढ़ापा, बहुत बार पूछा जाता है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का क्या है, अरे यार अभी बात किए तो जातिवाचक है, कई बार दोहरा दिए क्वेश्चन है, तो लड़की, अरे ये भी तो क्या है, जातिवाचक ही है, यानी ऑप्शन ए ही आपका, सॉरी क्या पूछा है भाई, लड़की नहीं है, सॉरी ये लकड़ी है भैया, द्रव्यवाचक है, ठीक है। हाँ लकड़ी को लकड़ी की कर दिया नहीं, बहुत चले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा सर सुंदर एक विशेषण है भाई साहब, कैसा है, पर कितना सुंदर, ना कजरे की हार, ना मोतियों की हार,
ख़त्म हो गया का यार? हाँ भाई ख़त्म हो गया। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, तो भाई इसे शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को दबाएंगे तभी मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।